श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऑल ऑफ यू। वेलकम अवर यूट्यूब चैनल के आर साउथ क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप लोग बताने वाली हूँ कि आप जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप लोगों को प्रोजेक्ट लिखने के लिए किस टाइप से प्रोजेक्ट फाइल खरीदना चाहिए। तो आप लोगों को प्रोजेक्ट लिखने के लिए इस तरह से पारदर्शी फाइल कवर खरीदना चाहिए जो किसी बुक स्टोर से आप जो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका कवर होता है वो अलग से मिलता है और जो पेज है ना उसको अलग से आपको खरीदना होता है। ठीक है, जो इस टाइप से होता है। तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है, प्रोजेक्ट फाइल जब आप खरीदते हैं और आपको लिखना है तो स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट ऑन है उसमें आप लोगों को अपना नाम, कक्षा और जो सब्जेक्ट है उसका नेम को लिखना होता है। फिर है इंडेक्स पेज। तो इस इंडेक्स पेज को जब आप प्रोजेक्ट पूरा लिख लेते हैं उसके बाद इसको भरना है, क्योंकि आप लोगों को पहले भरना है सीरियल नंबर। और सीरियल नंबर जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट आपने लिखा है तो सीरियल नंबर फर्स्ट में जो आपका क्वेश्चन है उसको आप लोगों को लिखना है। और उसके बाद आपको लिखना है कि आपने किस पृष्ठ तक आपने क्या क्या क्वेश्चन आंसर दिया है, तो उसको फिर यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। तो इस तरह से बारी बारी से आप लोगों को इसको भरना है कि आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिले हुए हैं और उसको आपने कहाँ से कहाँ तक आपने लिखा है, कितने पृष्ठ क्रमांक तक आपने लिखा है। अब नेक्स्ट पेज, तो आप लोग को इस तरह से लिखना शुरू करना है। इसका एक साइड क्या है, कोरा है, तो जिस साइड आपका लाइनिंग है ना उस साइड में आप लोग को लिखना है। और जो आप जस्ट सामने जो इसको पूरा पेज रहेगा उसी में जो भी आप लोग को पिक्चर दिया हुआ है इसको आपको अटैच करना है। अगर आपको ड्रा करना है, खींचना है तो भी ठीक है, आप पूरा पेज में ही करेंगे। जैसे आपको उसको आप नेट से निकलवा रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, उसको पूरा पेज में ही अटैच करना है, तभी वो सही है। अगर आप पीछे साइड उसको अटैच कर देते हैं तो गलत हो जाता है। इसीलिए जब भी आप लिखते हैं तो उसके जस्ट सामने में ही क्या पूरा पेज में आपको जो पिक रहेगा उसको अटैच करना है। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ 10वीं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न और उनके उत्तर। इन प्रश्नों को अपने प्रश्नों से मिलान कर लेंगे। यदि सेम प्रश्न मिला हुआ है तो यहाँ से उत्तर वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। तो हमारा प्रश्न पहला है, इंटरनेट पर साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक का सारांश पता करें और उसकी एक संक्षेपिका प्रस्तुत करें। इनका उत्तर इस प्रकार से, यहाँ पर पोस्टर दिया हुआ है तो पोस्टर को नेट से निकाल कर या इसको भी स्क्रीनशॉट करके प्रिंट आउट करके अपने प्रोजेक्ट फाइल में लगा सकते। कई बच्चे गलती करते हैं, प्रोजेक्ट क्रमांक लिखने के बाद पत्ते पलटते हैं, वहाँ पे अपना पोस्टर चिपका देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जिस पृष्ठ पे आप लिखते हैं उसके जस्ट लेफ्ट साइड में, मतलब एक तरफ आपका दिखना चाहिए प्रोजना क्रमांक, दूसरे तरफ जो भी प्रोजेक्ट चिपकाए हुए हैं वो दिखना चाहिए। ऐसे चिपकाया जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से उत्तर को आप वीडियो को रोक कर लिख लेंगे यदि ये प्रश्न मिला हुआ है तो, क्योंकि सारे उत्तर को अगर पढ़ा जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे है प्रश्न दूसरा, अपने आसपास के किसानों से मिलकर पारस्परिक बीज एवं संवर्धित बीज पर निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। पहला है बीज की प्राप्ति, दूसरा है बीज का मूल्य, तीसरा है उर्वरक की आवश्यकता, चौथा है कीटनाशक की आवश्यकता, पांचवा है जल की आवश्यकता, छठवा है कृषि लागत। तो इनका उत्तर इस प्रकार से है और ये रहा इनका पोस्टर। आगे है इतिहास पर आधारित परियोजना कार्य का प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य है। इसके विशेष अंगों संस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करें। उन अंगों के लोगों को चित्र में, संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों का चित्र इस प्रकार से है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का भी लोगो दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का भी यहाँ पे लोगो दिया हुआ है और चारों का लोगो इस प्रकार से है। इसके अलावा इनका उत्तर भी इस प्रकार से है। आगे है राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र पर आधारित परियोजना कार्य के प्रश्न, जिनमें प्रश्न पहला है, अपने जिले या राज्य के दबाव समूह की सूची बनाइए और उनमें से किसी एक के काम के बारे में विस्तार से बताइए। तो इनका उत्तर इस प्रकार से है।
और इनका पोस्टर भी भारतीय श्रमिक संघ का पोस्टर यहाँ पर इस प्रकार से है। प्रश्न दूसरा है, किसी शासकीय संस्था, हॉस्पिटल, डाकघर, आंगनबाड़ी में जाकर वहां कार्य करने वाले लोगों के पद, कार्य और चुनौतियों का पता लगाकर उनके कार्य को बेहतर करने के लिए सुझाव दीजिए। चार्ट के माध्यम से अपने को प्रस्तुत करें। तो इनका उत्तर इस प्रकार से है। और इनका पोस्टर इस प्रकार से है। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र पर आधारित परियोजना कार्य की प्रश्न, जिनमें प्रश्न पहला है, जीएसटी अलग अलग दरों पर लगाया जाता है, जैसे 0, 5, 12, 18 और 28%। बाजार जाएं और प्रत्येक दर के 2-2 उदाहरण लिखें और तालिका बनाएं। अलग अलग दर क्यों रखी गई? तो इनका उत्तर इस प्रकार से है। कक्षा 10वीं के अन्य विषय के परियोजना के प्रश्नों और उनके उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे टच करके उन वीडियो तक पहुँचकर उनका भी उत्तर आसानी से अच्छे से लिख सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। आपकी सहायता के लिए ढेर सारी यहाँ इसी प्रकार के वीडियो हम डालते रहते हैं।